Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 4 शरीर तथा मन का संयम। भगवत गीता में यत्र तत्र पर कृष्ण अर्जुन को लड़ने की प्रेरणा देते रहे, क्योंकि अर्जुन एक योद्धा था तथा युद्ध करना उसका कर्तव्य था। यद्यपि कृष्ण 6 अध्याय में ध्यान योग पद्धति का वर्णन करते हैं, तथापि वे उस पर बल नहीं देते और ना ही अर्जुन को इसे अपना मार्ग बनाने को प्रेरित करते हैं। कृष्ण स्वीकार करते हैं कि ये ध्यान विधि बहुत ही कठिन है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निर्घर चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यहाँ कृष्ण अभ्यास तथा वैराग्य पर बल देते हैं, किंतु वह वैराग्य क्या है? आज हमारे लिए किसी भी वस्तु का त्याग लगभग असंभव ही है, क्योंकि हम नाना प्रकार के भौतिक इंद्रिय सुखों के आदी हो चुके हैं। असंयत इंद्रिय भोग का जीवन जीते हुए भी हम योग की कक्षाओं में जाते हैं तथा सफलता की आशा करते हैं। योग के समुचित प्रकार से संपन्न करने में अनेक विधि निषेध हैं और हमसे अधिकतर धूम्रपान करने की लत भी नहीं छोड़ पाते। ध्यान योग पद्धति पर अपने प्रवचन में कृष्ण यह घोषणा करते हैं कि अधिक खाने वाले अथवा कम खाने वाले द्वारा योग नहीं किया जा सकता। स्वयं को भूखा रखने वाले ठीक प्रकार से योग नहीं कर सकता, ना ही वह जो आवश्यकता से अधिक खाता हो। खाने की विधि संतुलित होनी चाहिए। केवल शरीर तथा आत्मा के साथ रखने पर पर्याप्त। उसे जीभ खाने की विधि संतुलित होनी चाहिए। उसे जीभ के स्वाद हेतु नहीं होना चाहिए। जब स्वादिष्ट व्यंजन हमारे समक्ष आते हैं तो हम एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 तथा और भी अधिक व्यंजन खाने के आदी हो जाते हैं। हमारी जीभ कभी भी संतुष्ट नहीं होती, किंतु भारत में किसी योगी को दिन में मात्र एक बार 1 चम्मच चावल खाते देखना कोई बड़ी बात नहीं। ना ही ध्यान योग पद्धति तब की जा सकती है जब व्यक्ति बहुत अधिक सोता हो अथवा अपर्याप्त सोता हो। कृष्ण नहीं कहते कि स्वप्न रहित निद्रा भी होती है। हम जैसे ही सोते हैं हमें स्वप्न आते हैं, भले ही हम उन्हें याद ना रख पाएं। गीता में कृष्ण चेतावनी देते हैं कि निद्रा में अधिक स्वप्न देखने वाला समुचित योग नहीं कर सकता। व्यक्ति को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। अतः कृष्ण शरीर के संयम हेतु आवश्यकताएं बताते हैं। ये सभी आवश्यकताएं 4 मुख्य नियमों में विभाजित की जा सकती हैं। अवैध स्त्री संग नहीं, नशा नहीं, मांस भक्षण नहीं तथा जुआ नहीं। किसी भी योग पद्धति को करने हेतु ये 4 न्यूनतम निषेध हैं और इस युग में इन क्रियाओं से कौन बच सकता है? हमें योग में अपनी सफलता निर्धारित करते हुए उसी के अनुसार अपनी परीक्षा लेनी चाहिए। योगी युन जीत सतत मात्मना रहस्य स्थितम एकाकी यति चितात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस श्लोक द्वारा हम समझ सकते हैं कि योगी का यह कर्तव्य कि वह सदैव अकेला रहे। ध्यान योग समूह में नहीं किया जा सकता, कम से कम भगवत गीता के अनुसार तो नहीं।
ध्यान पद्धति में परमात्मा पर मन केंद्रित करना एकांत स्थान के अतिरिक्त संभव नहीं है। भारत में अभी भी बहुत से योगी हैं, किंतु कुछ दुर्लभ अवसरों पर वे विशेष उत्सव मनाने आते हैं। भारत में अभी भी हजारों योगी तथा साधु हैं तथा प्रत्येक 12 वर्षों में वे इलाहाबाद आदि जैसे विशिष्ट तीर्थ स्थानों पर मिलते हैं, जिस प्रकार अमेरिका में व्यापारियों का सम्मेलन होता है। एकांत स्थान में रहने के साथ साथ योगी की इच्छाओं से भी मुक्ति होनी चाहिए एवं ये नहीं सोचना चाहिए कि वह किन्हीं भौतिक शक्तियों पाने हेतु योग संपन्न कर रहा है। ना ही उसे लोगों से उपहार अथवा मदद स्वीकार करनी चाहिए। यदि वह ठीक से ध्यान योग कर रहा है तो वह जंगलों, वनों या पहाड़ों में अकेला रहता है तथा समाज से पूर्णतः दूर रहता है। सब समय उसे आश्वस्त होना चाहिए कि वह किसके लिए योगी बना है। वह स्वयं को अकेला नहीं समझता, क्योंकि परमात्मा सदैव उसके साथ होते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता में ध्यान योग ठीक से कर पाना वास्तव में कितना कठिन है। कलयुग की समकालीन सभ्यता ने हमारे लिए एकांत में रहना, इच्छा रहित होना तथा संपत्ति रहित होना असंभव बना दिया है। ध्यान योग करने की पद्धति को कृष्ण ने अर्जुन को आगे और भी विस्तार से बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, शुचौ देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिर मास नमात्मन नात्यो इच्छितम नीति नीचम चैलाजिन कुशोतरम ततैत्र काग्रम मनम कृत्वा यत् चिते इंद्रक्रियम उपविश्यासने युञ्जनादोगमात् विशुद्ध्य। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाल से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थानों में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हेतु मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। सामान्यतः योगी जन बाघ की खाल या मृग छाल पर बैठते हैं, क्योंकि जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतु इन खालों पर योगी का ध्यान भंग करने नहीं आ पाते। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग है। प्रत्येक घास या जड़ी बूटी का अपना उपयोग है तथा वह किसी न किसी काम में आती है। यद्यपि संभव है कि हम यह न जान पाए कि वह क्या है। अतः भागवत गीता में कृष्ण ने कुछ ऐसी व्यवस्था बताई है जिससे योगी को सांपों की चिंता न करनी पड़े। एकांत वातावरण में बैठने का एक अच्छा स्थान पाकर योगी आत्म यानी देह, मन तथा आत्मा को शुद्ध करना प्रारंभ करता है। योगी को यह नहीं सोचना चाहिए, अब मैं कुछ आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। कभी कभी योगियों को कुछ सिद्धियां या शक्तियां प्राप्त होती हैं, किंतु यह योग का उद्देश्य नहीं है तथा वास्तविक योगी गण उनका प्रदर्शन नहीं करते। वास्तविक योगी सोचता है, अभी मैं इस भौतिक वातावरण से दूषित हूँ, अतः मुझे स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। हम तुरंत देख सकते हैं कि मन तथा शरीर को वश में करना इतना सरल नहीं है तथा हम उनको इतनी सरलता से वश में नहीं कर सकते जितनी सरलता से हम दुकान पर जाकर खरीदारी कर सकते हैं। किंतु कृष्ण संकेत करते हैं कि जब हम कृष्ण भावना में हों तो इन सारे नियमों का अनुसरण सरलता से हो सकता है। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति मैथुन जीवन से प्रेरित होता है, किंतु मैथुन जीवन को वास्तव में निरुत्साहित नहीं किया गया है। हमारे पास ये भौतिक शरीर है तथा जब तक ये हमारे पास है मैथुन की इच्छा रहेगी। इसी प्रकार जब तक हमारे पास शरीर है हमें इसे बनाए रखने हेतु भोजन करना होगा
और उसे विश्राम देने हेतु सोना पड़ेगा। हम इन क्रियाओं को नकारने की आशा नहीं कर सकते, किंतु वैदिक साहित्य हमें आहार, निद्रा, मैथुन इत्यादि में नियमितता हेतु निर्देश अवश्य देता है। यदि हम योग पद्धति में सफलता की आशा रखते हैं तो हमें अपनी बेलगाम इंद्रियों द्वारा स्वयं को इंद्रिय विषयों के मार्ग पर गिरने से रोकना होगा। उसके लिए निर्देश बनाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण परामर्श देते हैं कि मन को नियमितता द्वारा वश में किया जा सकता है। यदि हम क्रियाओं को नियमित न करें तो हमारा मन और भी अधिक उत्तेजित हो जाएगा। ये नहीं है कि हमें क्रियाओं को बंद कर देना है, बल्कि कृष्ण भावना में नियुक्त मन द्वारा उन्हें संयमित रखना है। कृष्ण से संबंधित किसी क्रिया में सदैव लगे रहना ही वास्तविक समाधि है। ये नहीं है कि जब व्यक्ति समाधि में हो तो वह खाना, काम करना, सोना या किसी भी प्रकार का आनंद लेना बंद कर दे, बल्कि समाधि की परिभाषा ही ये है कि कृष्ण के चिंतन में मगन रहते हुए नियमित क्रियाओं करते रहा जाए। असंयत आत्मा योगो दुष्प्रभाव इति मे मति वशात्माना तु यतता शक्यो वापतुमुपायत। कृष्ण आगे कहते हैं, जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। हर कोई जानता है कि किसी घोड़े पर सवारी करना कितना खतरनाक है। वह किसी भी गति से किसी भी दशा में जा सकता है और उसके सवार का कोई भी क्षति पहुंच सकती है। जब तक मन बेलगाम है, कृष्ण अर्जुन से सहमत है कि योग पद्धति का कार्य वास्तव में बहुत कठिन है। कृष्ण कहते हैं, परंतु जिसका मन संयमित हो और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा निर्णय है। समुचित उपाय करता है का क्या अर्थ है? व्यक्ति को बताए गए 4 आधारभूत नियमों का अनुसरण करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा कृष्ण भावना में मगन रहते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। यदि कोई घर में योग करना चाहता है तो यह निश्चित करना हुआ कि उसे अन्य कार्य संतुलित हों। वह केवल जीविका भोजन हेतु पूरे दिन कठोर परिश्रम नहीं कर सकता। व्यक्ति को बहुत संतुलित रूप से कार्य करना चाहिए, संतुलित रूप से भोजन करना चाहिए, संतुलित रूप से इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए तथा अपने जीवन को जहाँ तक संभव हो उत्तेजना से मुक्त रखना चाहिए। इस प्रकार योग अभ्यास सफल हो सकता है। वह कौन सा लक्षण है जिसके द्वारा हम बता सके कि व्यक्ति ने योग की पूर्णता प्राप्त कर ली है? कृष्ण संकेत देते हैं कि व्यक्ति योग में तभी स्थित होता है जब उसकी चेतना पूरी तरह उसके वश में हो। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। योग को प्राप्त कर लेने वाला अपने मन के निर्देशनों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि मन उसके नियंत्रण में होता है। ना ही मन को निकाला या मारा जाता है, क्योंकि कृष्ण या विष्णु का सदैव स्मरण करना ही योगी का व्यवसाय होता है। योगी अपने मन को बाहर नहीं जाने देता। वे बहुत कठिन कार्य लग सकता है, परंतु कृष्ण भावना में यह संभव है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना या कृष्ण सेवा में निरंतर संलग्न हो तो मन को कृष्ण से दूर जाना कैसे संभव हो सकता है? कृष्ण की सेवा में मन स्वयं ही वश में आ जाता है। ना ही योगी को भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा होनी चाहिए। यदि कोई कृष्ण भावना में है तो कृष्ण से अतिरिक्त उसकी कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा शून्य हो जाना संभव नहीं। शुद्धि की विधि में सदैव तृप्ति की इच्छा को पराभूत करना चाहिए, किंतु कृष्ण हेतु इच्छा को तो बढ़ाना चाहिए। बस हमें इच्छा को स्थानांतरित करना है।
इच्छा को मारने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि इच्छा जीवात्मा की चिर संगिनी है। कृष्ण भावना इच्छाओं की शुद्धि की विधि है। इंद्रिय तृप्ति हेतु अनेक वस्तुओं की इच्छा करने के स्थान पर केवल कृष्ण की सेवा हेतु वस्तुओं की इच्छा करनी है। उदाहरण स्वरूप, हमें स्वादिष्ट भोजन की इच्छा हो सकती है, परंतु अपने लिए व्यंजन बनाने के स्थान पर हम उन्हें कृष्ण के लिए बनाकर उनको भोग लगा सकते हैं। क्रिया में बदलाव नहीं होता, बल्कि इंद्रियों हेतु क्रिया की भावना से कृष्ण हेतु क्रिया की भावना में स्थानांतरण होता है। हम कृष्ण के लिए दूध के विभिन्न उत्पाद, मिठाइयाँ, सब्जियाँ, अन्न, फल एवं अन्य उत्तम शाकाहारी व्यंजन बना सकते हैं तथा ये प्रार्थना करते हुए कि उन्हें भोग लगा सकते हैं। ये भौतिक शरीर अविद्या का पिंड है तथा इंद्रियों मृत्यु तक के जाने वाले मार्गों का जाल है। समस्त इंद्रियों में जिह्वा अति लोलुप है तथा दुर्मति है। इसको जीतना इस संसार में बहुत कठिन है। तो इसे प्रसाद को पूरी संतुष्टि से लिया जाए एवं श्री श्री राधा कृष्ण का गुण गाया जाए एवं प्रेम से भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की मदद हेतु पुकार लगाई जाए। इस प्रकार हमारा कर्म यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इस प्रारंभ से ही सोचते हैं कि वह भोजन कृष्ण को अर्पित हो रहा है। हमें भोजन हेतु अपनी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। कृष्ण फिर भी इतने कृपालु हैं कि वे हमें खाने को भोजन देते हैं। इस प्रकार हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। जब किसी को अपने जीवन को इस प्रकार ढाल लिया तो उसकी इच्छाएं कृष्ण की इच्छाओं के अनुकूल बन जाती हैं। तो ये समझा जा सकता है कि उसने योग की पूर्णता प्राप्त कर ली है। जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, केवल गहरी सांसें लेना तथा कुछ कसरतें करना योग नहीं है। चेतना की संपूर्ण शुद्धि की आवश्यकता होती है। योग करने में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मन उत्तेजित न हो। यथा दीपो निवात्सतो नेतगदे सोपमा समृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यतो योगात्मनम। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। जब दीपक वायु रहित स्थापन में हो तो उसकी लौ सीधी रहती है तथा हिलती नहीं है। लौ की तरह मन भी अनेक भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त है तथा थोड़ी सी उत्तेजना से विचलित हो जाता है। मन की अल्प अस्थिरता भी संपूर्ण चेतना को बदल सकती है। इसलिए भारत में योग को गंभीरता पूर्वक अभ्यास करने वाले परंपरागत रूप में ब्रह्मचारी रहा करते थे। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पूरे ब्रह्मचारी तथा अन्य गृहस्थ ब्रह्मचारी। कहने का अर्थ है कि उसकी पत्नी होती है, वह किसी अन्य स्त्री से संबंध नहीं रखता और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ही उसके पूर्ण नियमित संबंध रहते हैं। इस प्रकार या तो पूर्ण ब्रह्मचार्य से अथवा सीमित जीवन द्वारा मन को उत्तेजित होने से दूर रखा जा सकता है। तथापि जब कोई पूर्ण ब्रह्मचार्य का प्रण लेता है तो फिर भी उसका मन कामेच्छा से उत्तेजित हो सकता है। अतः भारत में ब्रह्मचार्य व्रत लेते हुए परंपरागत योग का अभ्यास करने वालों को अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत में बैठना मना है। मन इतना चंचल होता है कि छोटे से छोटे भटकाव द्वारा सर्वनाश कर देता है। योगी को अपने मन को इस प्रकार परीक्षित करना चाहिए कि जैसे ही वह विष्णु पर ध्यान से डिगे, उसे पुनः वापस खींच लिया जाए। इसमें बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति को यह जानना ही चाहिए कि उसका यथार्थ सुख उसके चिन्मय इंद्रियों के आनंद के अनुभव में है, भौतिक इंद्रियों के आनंद में नहीं। ना तो इंद्रियों का त्याग करना होता है, ना इच्छाओं का,
क्योंकि आध्यात्मिक मंडल में इच्छाएं भी हैं तथा इंद्रिय संतुष्टि भी। वास्तविक सुख भौतिक इंद्रिय अनुभव से परे है। यदि कोई इसके प्रति आश्वस्त नहीं हो तो वह अवश्य उत्तेजित होगा तथा उसका पतन हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि भौतिक इंद्रियों द्वारा वह जिस सुख को पाने का प्रयत्न कर रहा है वह वास्तव में सुख है ही नहीं। यथार्थ योगीगण वास्तव में आनंद लेते हैं, किंतु किस तरह? रमन्ते योगी नन्ते, उनका आनंद असीमित है। ये अनंत आनंद ही वास्तविक सुख है और ऐसा सुख आध्यात्मिक नहीं भौतिक है। भौतिक नहीं। यही राम का वास्तविक अर्थ है, जैसा कि हरे राम जप में है। राम का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन के माध्यम से आनंद लेना। आध्यात्मिक जीवन पूर्ण आनंद है तथा कृष्ण भी पूर्ण आनंद है। हमें आनंद का त्याग नहीं करना, अपितु हमें उसका उचित रूप में भोग करना है। रोगी मनुष्य जीवन का आनंद नहीं उठा सकता। उसके जीवन का आनंद झूठा आनंद है, किंतु जब वह ठीक हो जाता है तथा स्वस्थ होता है तब वह आनंद लेने में समर्थ होता है। इसी प्रकार जब तक जीवन की भौतिक धारणा में है, हम वास्तव में आनंद नहीं ले रहे, बल्कि केवल भौतिक प्रकृति के अधिक उलझते जा रहे हैं। यदि रोगी मनुष्य को भोजन करना मना है तो असंयमित भोजन लेते रहने पर वह वास्तव में मर ही जाता है। इसी प्रकार भौतिक आनंद को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही हम इस संसार में बद्ध होंगे तथा इस सांसारिक पद्धतियों का उद्देश्य है बद्ध जीव को उस कारागृह से मुक्त कराना तथा उसे भौतिक वस्तुओं के मिथ्या सुख से कृष्ण भावना में वास्तविक सुख में स्थानांतरित करना। श्री कृष्ण कहते हैं, सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। योग का कोई एक रूप कठिन हो सकता है तथा दूसरा सरल हो सकता है, परंतु सब परिस्थितियों में व्यक्ति को अपना अस्तित्व शुद्ध करके कृष्ण भावना भावित आनंद की धारणा में पहुंचना चाहिए, तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कृष्ण आगे कहते हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हमें स्वयं ही अपने आप को आध्यात्मिक स्तर तक उठाना होगा। इस संदर्भ में मैं ही अपना मित्र हूँ तथा मैं ही अपना शत्रु। अवसर हमारा ही है। चाणक्य पंडित द्वारा रचित एक सुंदर श्लोक है, कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। केवल व्यवहार द्वारा ही हम यह समझ सकते हैं कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु। ना तो कोई हमारा शत्रु बनकर जन्म लेता है और ना ही हमारा मित्र बनकर। ये संबंध परस्पर व्यवहार से ही निर्धारित होते हैं। जैसे हम सामान्य व्यापारों में अन्यों के साथ व्यापार करते हैं, वैसे ही व्यक्ति के स्वयं से भी व्यवहार होते हैं। मैं अपना मित्र या अपना ही शत्रु बन सकता हूँ। मित्र के रूप में मैं अपनी स्थिति को एक जीवात्मा के रूप में समझ सकता हूँ
और देखते हुए कि किसी न किसी कारणवश मैं भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आ गया हूँ। भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करने हेतु इस प्रकार क्रिया कर सकता हूँ कि स्वयं को निर्बंध कर सकूं। इस स्थिति में मैं अपना मित्र हूँ, परंतु इस अवसर को प्राप्त करने पर भी यदि मैं इसे ग्रहण न करूं तो मुझे स्वयं को अपना घोर शत्रु समझना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन उससे सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। स्वयं अपना मित्र बन पाना किस प्रकार संभव है, ये यहाँ वर्णित है। आत्मा का अर्थ है मन, शरीर तथा आत्मा। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हम देहात्म बुद्धि में होते हैं। हम शरीर की ओर लक्ष्य करते हैं, परंतु जब हम देहात्म बुद्धि का अतिक्रमण कर जाते हैं तथा मानसिक स्तर पर उठ जाते हैं तो आत्मा का तात्पर्य मन होता है। किंतु जब वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाते हैं तो आत्मा का तात्पर्य आत्मा से ही होता है। वास्तव में हम शुद्ध आत्मा हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक वैदिक शब्दकोश निरुक्त का संबंध है, आत्मा का तात्पर्य शरीर, मन या आत्मा होता है। जैसे भागवत गीता के प्रस्तुत श्लोक में आत्मा का अर्थ मन है। यदि योग के माध्यम से मन परीक्षित हो पाए तो मन हमारा भिन्न है, किंतु यदि मन को अपरीक्षित ही छोड़ दिया जाए तो यह सफल जीवन जीने की कोई संभावना नहीं है। जिसे आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं, उसके लिए मन उसका शत्रु है। यदि कोई स्वयं को केवल शरीर समझे तो मन उसके लाभ हेतु कार्य नहीं करेगा। वह केवल स्थूल शरीर की सेवा करने में कार्यान्वित रहेगा तथा जीवात्मा को और भी अधिक बद्ध करेगा एवं उसे भौतिक प्रकृति में फंसा देगा। किंतु यदि कोई स्वयं शरीर से भिन्न जीवात्मा समझे तो मन मुक्ति कारक तत्व बन सकता है। मन के पास अपने आप में कुछ भी करने को नहीं है, वे तो परीक्षित होने की प्रतीक्षा कर रहा है और इसे संगति द्वारा सर्वश्रेष्ठ परीक्षण दिया जा सकता है। इच्छा करना मन का काम है और व्यक्ति अपनी संगति के अनुसार ही इच्छा करता है। अतः यदि मन को मित्र के रूप में क्रिया करनी हो तो उत्तम संगत होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ संगति साधु की होती है, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का, या वह जो आत्म साक्षात हेतु संघर्षशील हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अस्थायी वस्तुओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं। पदार्थ एवं शरीर अस्थायी है और यदि कोई शारीरिक सुखों में ही स्वयं को नियुक्त रखे तो वह अस्थायी वस्तुओं द्वारा वध हो जाएगा। किंतु यदि वह आत्म साक्षात्कार में स्वयं को नियुक्त करे तो वह स्थायी वस्तु से नियुक्त होगा। स्पष्टतः यदि कोई बुद्धिमान है तो वह उन लोगों की संगत करेगा जो योग के भिन्न रूपों में से किसी एक के माध्यम से स्वयं को आत्म साक्षात्कार के स्तर तक उठाने में जुटे हैं। परिणाम यह होगा कि साधु अथवा आत्मज्ञानी है, वे भौतिक संगत के प्रति व्यक्ति पर वह आसक्ति को काट देंगे। ये अच्छी संगति का महान लाभ है। उदाहरण के लिए कृष्ण अर्जुन के भौतिक मोह को काटने हेतु भगवत गीता को कहते हैं, क्योंकि अर्जुन उन वस्तुओं के प्रति आकर्षक है जो उसके कर्तव्य पालन में अवरोध बन रही हैं। अतः कृष्ण उन वस्तुओं को काट देते हैं। किसी वस्तु को काटने हेतु एक नुकीले यंत्र की आवश्यकता होती है और मन की आसक्तियों से काटने हेतु तीक्ष्ण शब्दों की आवश्यकता होती है। साधु या शिक्षागण विद्यार्थी के मन से भौतिक आकर्षणों को काटने हेतु शब्दों का प्रयोग करने में दया नहीं दिखाते। वे बिना कोई समझौते किए सत्य बोलकर बंधन काटने में समर्थ होते हैं। उदाहरण स्वरूप भगवत गीता के आरंभ में
कृष्ण तीक्ष्ण शब्दों में अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि वह एक पंडित की तरह बोल रहा है, तथापि वास्तव में वह निपट मूर्ख है। यदि हम वास्तव में इस भौतिक जगत से विरक्ति चाहते हैं, तो हमें गुरु के ऐसे तीक्ष्ण शब्दों को स्वीकार करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जहाँ कठोर शब्दों की आवश्यकता हो, वहाँ समझौते या चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भागवत गीता में अनेक स्थानों पर जीवन की भौतिक धारणा की भर्त्सना की गई है। जो यह सोचे कि उसने जिस देश में जन्म लिया है वह उपास्य है, अथवा जो तीर्थ स्थलों पर जाकर भी साधुओं की अवहेलना करे, वह एक गधे के समान है। जैसा कि शत्रु सदैव क्षति पहुंचाने के विषय में सोचता रहता है, वैसे ही अपरीक्षित मन भी व्यक्ति को भौतिक बंधन से नीचे नीचे घसीटता रहता है। सारे बद्ध जीव मन तथा अन्य इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। चूंकि मन तथा इंद्रियों को निर्देश करता है, इसलिए मन को मित्र बनाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिसने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को पा लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं सम्मान एक से हैं। मन के परीक्षण द्वारा व्यक्ति वास्तव में शांति लाभ करता है, क्योंकि मन हमें सदैव अनित्य वस्तुओं की ओर खींचता रहता है। जिस प्रकार एक बेलगाम घोड़ा रथ को विनाश मार्ग पर खींचता है। यद्यपि हम स्थायी तथा नित्य हैं, किंतु किसी न किसी कारणवश हम अस्थायी वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो गए हैं। किंतु यदि मन कृष्ण पर स्थित किया जाए, तो उसे सरलता से परीक्षित किया जा सकता है। जिस प्रकार एक महान सेनापति द्वारा रक्षा करने पर किला सुरक्षित रहता है, उसी तरह यदि कृष्ण को मन या फिर किले के समक्ष स्थित कर दिया जाए, तो शत्रु के घुसने की कोई संभावना नहीं रहेगी। मन को वश में करने में भौतिक शिक्षा, संपत्ति तथा शक्ति सहायक नहीं बनते। एक महान भक्त प्रार्थना करता है कि मैं कब आपका सतत चिंतन करने में समर्थ होऊंगा। मेरा मन मुझे सदैव जहाँ तहाँ खींचता रहता है, किंतु जैसे ही मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित करने में समर्थ होता हूँ, वह शांत हो जाता है। जब मन शांत हो, तो परमात्मा पर ध्यान लगाना संभव है। परमात्मा सदैव जीवात्मा के साथ हृदय में स्थित रहते हैं। योग पद्धति में मन को वश में करके उसे हृदय में बैठे परमात्मा पर केंद्रित किया जाता है। भगवद गीता का उपर्युक्त श्लोक दर्शाता है कि जिसने मन को जीत लिया तथा अस्थायी वस्तुओं से आसक्ति छोड़ दी है, फिर परमात्मा के ध्यान में मगन हो सकता है। ऐसा मगन होने वाला समस्त द्वंद्वों तथा मिथ्या उपाधियों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण।